नमस्कार मेरे प्रिय छात्र व छात्राओं, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी जंक्शन यूट्यूब प्लेटफॉर्म में। तो मुझे आशा है कि सभी छात्र व छात्राएं स्वस्थ व मस्त होंगे, अपनी जो तैयारी है उसको अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करने वाले हैं क्लास 9th NCERT मैथमेटिक्स पर, जो कि आपके लिए निरंतर क्लास देते आ रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम जो है चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन वाला है, उसका एक्सरसाइज 13.4 की क्वेश्चन संख्या 5 से लेकर के 8 तक क्वेश्चनों को सॉल्व करेंगे। तो जो भी छात्र छात्राएं देखेंगे वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखेंगे। शुरू से अंत तक देखोगे तो इन सवालों का आपको एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो जाएगा और आसानी से आप पेपर में आ जाएंगे, तो आसानी से सॉल्व कर सकते हो। और जो भी छात्र छात्राएं इस वीडियो के माध्यम से नए जुड़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है पेपर की दृष्टि से भी, और जो आपका बेस होता है उसको मजबूत करने के लिए। ठीक है, तो आइए अब हम बिना समय में क्वेश्चनों की तरफ बढ़ते हैं, एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हैं। और बाकी आप समझदार हैं, ये आपका अपना ही यूट्यूब चैनल है, तो ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा और प्यार जरूर बनाए रखें। ठीक है, तो NCERT मैथमेटिक्स क्लास जो है मैथमेटिक्स 2023-24 के लिए है चैप्टर 13 पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन, एक्सरसाइज 13.4। क्वेश्चन 5वां कह रहा है कि पीतल से बने एक अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास 10.5 सेंटीमीटर है। रुपये 16 प्रति 100 सेंटीमीटर की स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात कीजिए। तो हमारे क्वेश्चन में ये कह रहा है कि एक कटोरा है, वो किसके आकार का है? अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक है, कटोरा तो आप सभी ने देखा होगा, उसका आंतरिक व्यास ये दे रखा है। ठीक, अगर इसका हम आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कर लेंगे और उसी पर आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल ही हमें कलई कराना है, और कलई कराने का मतलब 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की मतलब 16 रुपये में हो रहा है। ठीक है, तो इसका जो अंदर का जो पृष्ठीय क्षेत्रफल आएगा, आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल, उसका गुणा कर देंगे हम कितने से? 16 से गुणा कर देंगे और एक सेंटीमीटर का पहले निकाल लेंगे। ठीक है, तो आसानी से वहां से ज्ञात कर सकते हो। तो ये बात आपको अच्छे से समझ में आई होगी। तो यहाँ पे कर लेते हैं इसे सॉल्व। तो जो दिया है वो लिख लेते हैं। वीडियो थोड़ी लेंथी हो सकती है, क्योंकि ये हम यहाँ पे 4 या 5 क्वेश्चनों पर चर्चा करने वाले, एक एक पॉइंट को अच्छे समझने वाले। ठीक है, तो जो दिया है सबसे पहले वो लिख लेते हैं। तो लिखेंगे क्या यहाँ पे? अर्धगोलाकार कटोरे का, अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक व्यास। आंतरिक व्यास दिया है हमें कितना? हमें दिया 10.5 सेंटीमीटर। ओके, त्रिज्या निकालनी होगी। यहाँ से त्रिज्या क्या होता है? त्रिज्या होता है इसका आधा होता है। ठीक है, व्यास का आधा होता है। तो r बराबर यानी रेडियस निकालेंगे तो 10.5/2 लिखेंगे। 2 से काटेंगे, कितना बार कटेगा? 2 पंजे 10, 5 बार कट जाएगा। पॉइंट लगा हुआ है, 2 से भाग देंगे, 5 में 2 दूनी 4, बचा 1 पॉइंट लगा हुआ है, इसलिए 0 बढ़ा सकते हैं। 2 पंजे 10 यानी 5.25 सेंटीमीटर हो जाएगा त्रिज्या। ठीक है, अब यहाँ तक किसी भी छात्र को किसी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी, हमने यहाँ से निकाल चुके यहाँ तक। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? अब हम जो सूत्र होता है हमारा, अर्धगोलाकार क्या है? अर्धगोलाकार कटोरा है। ठीक है, तो अर्धगोले का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr² फॉर्मूला होता है। तो अर्धगोलाकार का है तो वही लगाएंगे, क्या पे? यहाँ पे लगाएंगे वही फॉर्मूला। तो लिखेंगे क्या? अर्धगोलाकार कटोरे का आंतरिक वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। फॉर्मूला यहाँ पे लगाएंगे, क्या होता है? 2πr² होता है। क्या होता है? 2πr² होता है। अब यहाँ पे क्या कर रखेंगे? अब यहाँ पे मान रख देंगे, जो दिया है वो रख देंगे। ठीक है, यहाँ पे देखा जाए तो 2 की जगह 2 लिखेंगे, पाई की जगह 22/7 लगा देंगे पाई का मान। ठीक है, यहाँ तक सभी को अच्छे से पता चल रहा है। और r बराबर कितना निकाल चुके हैं हम? r बराबर निकाल चुके 5.25 निकाल चुके हैं। ठीक है, इसलिए 5.25 गुणे का 5.25 लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि हमारा r² है यानी त्रिज्या का स्क्वायर है, इसलिए 5.25 लिखना होगा। ठीक है, यहाँ 7 से काटेंगे, 7 से काटेंगे तो कितने बार कटेगा? यहाँ काट लेते हैं। ठीक है, 7 से काटेंगे तो हमारे पास देखा जाए तो ये जो है
7 से भाग 5 में नहीं जाएगा, इसलिए 0 पॉइंट ये हो जाएगा, यहाँ तक ले लेंगे तो 7 7 49 हो जाएगा। बचा कितना, बचा 3, 7 पन्ना 35, यानी 0.75 बार कट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे गुणा करेंगे तो 22 दूनी कितना आ जाएगा, 44 हो जाएगा। ठीक, 0.75 हो जाएगा, गुणे का कितना 5 पॉइंट जो है 25 लिख लेंगे। ठीक है, 25 लिखने के बाद अब सबका मल्टीप्लाई करेंगे तो 173.25 आएगा। क्या आएगा, इन सबका मल्टीप्लाई कर लिया जाए तो हमारे पास जो आएगा वो आंसर कितना आएगा, वो आएगा 173.25। कितना, 173.25 आ जाएगा। और ये सेंटीमीटर में दिया है इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ तक किसी भी छात्र को किसी भी प्रकार की समस्या नहीं हो रही होगी। ये अभी हमने ये आंसर नहीं है, क्या है, ये हमने क्या निकाल लिया, अर्धगोलाकार जो कटोरा है उसका आंतरिक जो है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुके। इसको निकालने के बाद हमें क्या निकालना, हमें यहाँ से पढ़ेंगे इस जगह से। क्या कह रहा है कि 16 रुपए प्रति 100 सेंटीमीटर की दर से इसके क्या आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना है, यानी खर्च ज्ञात करना है। तो 100 सेंटीमीटर का 16 रुपया लग रहा है खर्च, इसलिए इतना सेंटीमीटर के लिए क्या करेंगे, हम आगे सॉल्व करेंगे। तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक, ये भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा एक एक पॉइंट। ठीक है, यहाँ तक सभी को कोई समस्या नहीं हो रही होगी। अब लिखेंगे क्या, अब लिखेंगे यहाँ पे 16 यहाँ लिखेंगे 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय बराबर कितना है, 16 रुपये है। ठीक है, यानी 100 सेंटीमीटर स्क्वायर जो क्षेत्रफल है, यानी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है, उस पर जो है कलई कराने का व्यय कितना दिया है, 16 रुपये दिया है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए हमें कितने पे कराना है, इतने पर। जो कटोरा संपूर्ण था उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 173.25। तो यहाँ लिखेंगे इसलिए 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय बराबर। ठीक है, व्यय निकालना है। ठीक, तो क्या करना होगा, हमें ये करना होगा, यहाँ से 173 लिखेंगे। कितना लिखेंगे, 173.25 लिखेंगे। ठीक है, गुणा। ठीक, गुणा क्या करेंगे, हमें एक कितना निकालना है, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का खर्च निकालना है। इसलिए क्या करना होगा, इसलिए हमें करना होगा क्या, यहां से करना होगा, क्या लिखेंगे यहाँ पे, यहाँ लिखेंगे 16 बटे का कितना होगा, 100। कितना होगा, 100 होगा। क्यों होगा, क्यों, यहां से समझिए, यहां से 100 सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से कटोरे के आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय 16 रुपये है। 1 सेंटीमीटर निकालेंगे, इसलिए ये जो होगा 100 इसके बट्टे में चला जाएगा, 16 बटे 100 हो जाएगा। इसलिए हमें क्या करना है, हमें गुणा करना है इतने से, 16 बटे 100 से गुणा करना है। इतने मतलब आंतरिक पृष्ठीय क्षेत्रफल आया, इसमें गुणा कर लेना। ठीक है, इसका गुणा कर रहे होते हैं तो हम गुणा करेंगे 16 से, 16 पंजे 80 का 0 हो जाएगा, हाथ से लगा 8 हो जाएगा। ठीक है, 16 दूने 32, 32 में 8 जोड़ देंगे 40 हो जाएगा, कितना हो जाएगा 4 हासिल। ठीक है, 16 30 48, 48 में 4 जोड़ेंगे, 48 और 4 52 हो जाएगा, 52 का 2 हो जाएगा, हासिल आएगा 5 हो जाएगा। ठीक है, 5 हो गया हासिल। 16 7 112, 112 और 5 117 का 7 हासिल आएगा 11। ठीक है, 16 एकम 16 16 और कितना 26 और 27 कितना है, 27 हो जाएगा, 27। ओके, 27 बटे का क्या करेंगे, बटे का यहाँ पे करेंगे 100, बटे का कितना करेंगे 100। और यहाँ देखा जाए तो 2 स्थान पॉइंट है, कितना पॉइंट है, 2 स्थान पॉइंट है, तो यहाँ पॉइंट लगा लेंगे। ठीक है,
कहने का मतलब 2772 आ जाएगा। ठीक है, 2772 आ जाएगा। ठीक है, अब हम यहाँ पे 100 से भाग देंगे। क्या करेंगे, 100 से भाग देंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे जो है भाग देने पर हमारे पास कितना आएगा, यहाँ पे आएगा 2772 बटे कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा, 100। ठीक, 100 से भाग दे रहे होते तो जब 100 से भाग देंगे तो हमारे पास कितना स्थान आ जाएगा, 1 2, यहाँ पे आ जाएगा 27.72 रुपये आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 27.72 रुपये आ जाएगा। क्या, कटोरे पर जो आंतरिक जो पृष्ठ है उस पर मतलब कलई कराने का व्यय कितना आ जाएगा, 27.72 आ जाएगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है और एक एक पॉइंट इसका अच्छे से समझ में आया हो। ठीक है, तो हमें ये पूछ रहा था कि जो हमारे पास कटोरा दे रखा था वो हमारा किस प्रकार का दे रखा था, किस आकार का, अर्धगोलाकार कटोरा दे रखा था। ठीक है, तो हमने सबसे पहले क्या निकाला, अर्धगोलाकार कटोरे का पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल चुके। वो हमारे पास फॉर्मूला होता है उसका, गोला जो अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 2πr² होता है। ठीक है, यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला। लगाने के बाद हमारे पास कितना है, 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर है। यहाँ तक सभी को समझ में आया। और यहाँ सवाल में ये दे रखा था, यहाँ से 16 रुपये प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर की दर से इसके आंतरिक पृष्ठ पर कलई कराने का व्यय ज्ञात करना था। ठीक है, तो हमें कितना 16 मतलब 100 सेंटीमीटर जो है पृष्ठीय क्षेत्रफल पर कलई कराने का व्यय 16 रुपये दे रखा था। ठीक है, अब हमने क्या करना है, अब हमने कराना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर पर पृष्ठ पर वो कराना है कलई। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने 1 सेंटीमीटर निकाला, इसलिए हो जाएगा 16/100 हो जाएगा। ठीक है, अब हमें 173.25 पर कलई कराना है। ठीक है, इसलिए क्या करना पड़ेगा, इसमें गुणा करना पड़ेगा, 16/100 से गुणा करना पड़ेगा। अब हमने 100 से गुणा किया तो 100 से गुणा करने पर हमारे पास इतना आया। ठीक है, कितना आया, इतना आया था। ठीक है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो एक स्थान 2 स्थान पॉइंट था, तो हमने पीछे से 2 स्थान पॉइंट लगा लिया, तो हमारे पास कितना 2772 आया। कितना बचेगा, जो जीरो हट जाएगा, पॉइंट के बाद जीरो लगा हुआ था, कुछ नहीं वैल्यू होता है उसका, 2 कितना है, 2772 हो गया। अब 100 से भाग देंगे, 100 से भाग देने पर ये संख्या लिख लेंगे, 1 0 2 0, तो 2 स्थान पीछे से पॉइंट लगा देंगे। ठीक है, तो यहाँ तक सभी को अच्छे समझ में आया हो। अब हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं, जो हमारा 6वां कह रहा है। 6वें को अच्छे से समझेंगे, एक बार आपके लिए होमवर्क दिया जाएगा। क्या, ये जो है HW दिया जाएगा, इसको आपको स्वयं कर लेना है। क्या करना है, इसको आपको स्वयं कर लेना है HW। ठीक है, ये सवाल आप आसानी से कर सकते हो, एक बार पढ़ के सुना देते हैं और अच्छे से समझा देते हैं, आसानी से कर सकते हो। कह रहा है कि उस गोले की त्रिज्या ज्ञात कीजिए जिसका पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 सेंटीमीटर स्क्वायर है। ठीक है, तो हमें किसकी, अर्धगोले की बात नहीं कर रहा है, गोला की बात कर रहा है। तो हमारे पास गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, 4πr² होता है। 4πr² के बराबर कितना, 154 रख देना है। 154 रखने के बाद आप जो है वहां से आसानी से r यानी त्रिज्या निकाल सकते हो, त्रिज्या निकाल सकते हो। ठीक है, तो अब हम हमारा जो 7वां सवाल रहेगा उसको हम सॉल्व करेंगे। तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। अब आप वीडियो को पॉज करके भी उतार सकते हो और अच्छे से एक बार समझ लेना, वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो। ठीक है, तो हम नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। अब हम 7वां क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा और 8वां सवाल भी यहाँ पे कराएंगे सॉल्व। ठीक है, आज की वीडियो में। ठीक, तो हमारा आप 7 वाले को अच्छे से पढ़ लेते हैं। तो कह रहा है कि एक अर्धगोलाकार कटोरा 0.25 सेंटीमीटर मोटी स्टील से बना है। इस कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 5 सेंटीमीटर है। कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमने अच्छे से समझ लिया कि हमें एक कटोरा दिया है, उसका जो है आंतरिक जो त्रिज्या दे रखी है 5 सेंटीमीटर दिया है। ये जो अंदर वाली ये जो है ये इतना है, यहां से यहां तक क्या है, ये मोटाई दे रखा है। क्या समझना है फिर से, यहां से यहां तक क्या दिया है, मोटाई दे रखा है कितना, 0.25 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और यहां से यहां तक इतना वाला भाग त्रिज्या कहलाता है, तो आंतरिक त्रिज्या कितना 5 सेंटीमीटर दिया है। ठीक, और हमें पूछ रहा है क्या, हमें पूछ रहा है कि कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो सबसे पहले जो दिया है वो लिख लेते हैं यहाँ पे। तो प्रत्येक छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा, अच्छे से एक एक पॉइंट को क्लियर करना है यहाँ से। तो ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट सवालों पर चर्चा कर रहे हैं लगातार। ठीक है, तो हमें जो दिया है वो लिख लेंगे, क्या दिया है वो लिख लेते हैं। ठीक, दिया है कटोरे की आंतरिक त्रिज्या r बराबर दिया कितना, दिया है 5 सेंटीमीटर दिया है।
और क्या दिया, और हमें कटोरे की मोटाई दिया है कितना 0.25। तो लिखेंगे क्या, कटोरे की मोटाई बराबर लिख लेंगे कितना 0.25 सेंटीमीटर दिया। लेकिन हमें क्या पूछ रहा है, हमें कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो यहां लिखेंगे क्या, यहां लिखेंगे हम क्या निकालेंगे, कटोरे की बाहरी त्रिज्या। ठीक है, इसको हम आर डैश से लिख लेते हैं, क्या आर डैश से लिख लेते हैं। तो हमें क्या करना होगा, यहां से देखेंगे तो हमारे पास क्या है, हमारे पास क्या जोड़ना होगा, हमें जो 5 है आंतरिक त्रिज्या है और उस मोटाई है, यानी बाहरी त्रिज्या निकालना है। क्या निकालना है, बाहरी त्रिज्या निकालना है। तो हमें क्या करना होगा, जो हमारे पास त्रिज्या दे रखा है आंतरिक उसको और हमारे मोटाई दे रखा है उसको, दोनों को जोड़ देंगे तो हमारे पास क्या बाहरी त्रिज्या यहां तक का आ जाएगा। क्या आ जाएगा, यहां तक का आ जाएगा। ठीक है, क्यों, बाहरी त्रिज्या तो निकालना है, यहां से यहां तक वाली त्रिज्या निकालना है, इसलिए इतने वाले भाग को और इतने वाले भाग को जोड़ देंगे तो हमारे पास बाहरी त्रिज्या निकल के आ जाएगा। यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, यहां लिखेंगे क्या, आंतरिक त्रिज्या प्लस का क्या, मोटाई। क्या लिख लेंगे, मोटाई लिख लेंगे, इन दोनों को जोड़ेंगे यहां पे तो हमारे पास क्या बाहरी त्रिज्या यहां से आसानी से निकाल सकते। ठीक है, तो हमारे पास आंतरिक त्रिज्या कितना दिया, 5 दिया है, प्लस का 0.25 जोड़ेंगे, कितना 0.25 जोड़ेंगे तो हमारे पास कितना है, हमारे पास आ जाएगा 5.25 सेंटीमीटर आ जाएगा। ठीक है, यहां तक सभी को अच्छे से कंफर्म हो रहा होगा, एक एक पॉइंट अच्छे से क्लियर हो पा रहा होगा। ठीक है, अब हमें निकालना है क्या, अब हमें यहां से निकालना है कि क्या निकालना है, कटोरे का बाहरी पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे यहां पे, कटोरे का बाहरी वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ओके, तो हम देख रहे हैं यहां पे, देख पा रहे हैं क्या, ये देख पा रहे हैं कि जो कटोरा है वो अर्धगोला के आकार का है, इसलिए अर्धगोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो होता है हमारे पास 2 पाई आर स्क्वायर होता है। क्या होता है, 2 पाई आर स्क्वायर होता है। ठीक है, यहाँ पे अब क्या करेंगे, मान लगा देंगे। ठीक है, क्योंकि हमें बाहर ही निकालना है इसलिए क्या लगाएंगे, इसलिए ये वाली त्रिज्या लगाएंगे कितना, 2 गुणे का 22/7 लगाएंगे। ठीक, पाई का मान 22/7 लगा रहे हैं। ठीक है, आर यानी आर स्क्वायर है इसलिए 2 बार लिख लेंगे आर को, कितना 5.25 लिख लेंगे, गुणे का 5.25 लिख लेंगे। यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। 7 से काटेंगे, 7 से 5 में भाग नहीं जाएगा इसलिए 0 लगा लेंगे, पॉइंट लगा करके 52 हो गया। ठीक है, 7 49 हो जाएगा, बचा कितना 3 बचा 35 हो गया, 7 पन्ना 35। कहने का मतलब हमारा 22 दूनी 44 हो जाएगा, 22 दूनी 44 गुणे का 0.75 हो गया, गुणे का हम कितना करेंगे 5.25 कर लेंगे। इन सब का अगर गुणा करेंगे तो हमारे पास जो आएगा आंसर वही अभीष्ट आंसर आ जाएगा। क्या, वही अभीष्ट आंसर आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा 173.25 और हमारे पास जो है इकाई वो क्या है, सेंटीमीटर में, तो इसलिए सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। क्या आ जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। तो हमारे पास कितना है 173.25 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही हमारा अभीष्ट आंसर हो जाएगा इस सवाल का। तो मुझे आशा है कि अगर इस प्रकार के आपको सवाल परीक्षा में देखने को मिलेंगे, आपको पैटर्न वही रहने वाला, संख्या चेंज कर देगा। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये भी क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है और अच्छे से एक एक पॉइंट क्लियर हुआ होगा। क्लियर हुआ तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। अब आप आसानी से उतार सकते हो सवाल को। ठीक है, और समझ में नहीं आ रहा दोबारा देख सकते हो वीडियो को, वीडियो डिलीट नहीं होगी। ठीक है, तो अब उतारेंगे। अब हम 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। तो प्रत्येक छात्र छात्रा वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना। 8वें को यहाँ पे सॉल्व कराने वाले हैं, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहना होगा। इस वीडियो का लास्ट बार सवाल रहेगा, तो पहले एक बार अच्छे से पढ़ लेते हैं, उसके बाद सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो बने रहिए वीडियो को शुरू से अंत तक। तुम्हारा 8वां सवाल कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इन दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि जो हमारी पृथ्वी होती है वो गोला आकार का होता है। क्या होता है, गोला के आकार की होती है पृथ्वी, और चंद्रमा भी आपने देखा होगा गोला के आकार का होता है। ठीक है, तो हमें यहाँ क्या लगाना है, हमें यहाँ पे लगाना है जो है गोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल वाला फॉर्मूला यूज कर लेना है दोनों के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे क्या जो है चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 है। ठीक है,
तो यहाँ पे हल कर रहे हैं, तो प्रत्येक छात्र छात्रा को वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर बने रहेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या करेंगे यहाँ पे, माना के पृथ्वी का व्यास जो है बराबर क्या मान लेंगे, पृथ्वी का व्यास मान लेंगे क्या, D1 मान लेंगे, क्या मान लेंगे, D1 मान लेंगे। यहां तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। पृथ्वी का व्यास क्या मान लिया, D1 मान लिया, ठीक है। और आगे ये कह रहा है कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है। तो अब हम क्या लिखेंगे, अब हम लिखेंगे यहां पे क्या, चंद्रमा का व्यास, चंद्रमा का व्यास क्या होगा, चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का क्या 1/4 है। तो यहां पृथ्वी का व्यास यानी 1/4 किसका, पृथ्वी के व्यास का, ठीक है। तो यहां लिखेंगे 1/4 गुणा D1, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, D1/4 हो जाएगा, ठीक है। क्या हो गया, ये व्यास हो गया। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ रहा है, ठीक है। अब हम क्या निकालेंगे, अब हम निकालेंगे क्या, यहाँ पे पृथ्वी की त्रिज्या निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पृथ्वी की त्रिज्या। इसलिए लिखेंगे क्या, पृथ्वी की त्रिज्या, पृथ्वी की त्रिज्या R1 बराबर निकालेंगे। क्यों निकालना है त्रिज्या, क्योंकि हमें सूत्र में क्या होता है, गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई r² होता है, इसलिए हमें r यानी त्रिज्या निकालना है, ठीक है। तो वो क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, यानी त्रिज्या क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है। त्रिज्या बराबर क्या होता है, व्यास बटे 2 होता है, यानी जो त्रिज्या होता है व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो व्यास हमने क्या, जो पृथ्वी का व्यास हमने क्या माना है, हमने माना D1 माना है, इसलिए क्या हो जाएगा, D1 क्या हो जाएगा 2, D1/2 हो जाएगा। इतनी बात सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक, समझ में आया। अब हम इसी प्रकार से क्या निकालेंगे, अब हम क्या निकालेंगे, इसी प्रकार से चंद्रमा की त्रिज्या भी निकालेंगे, क्या, चंद्रमा की त्रिज्या भी निकालेंगे। इसे हम किससे डिनोट कर लेंगे, R2 से डिनोट कर लेते, ठीक है, R2 से। ओके, यहाँ तक सभी को अच्छे से समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे सॉल्व करने वाले हैं। तो हमने क्या, अब चंद्रमा का व्यास, व्यास क्या माना, व्यास हमने D/4 लिख लिया, D1/4 लिख लिया, ठीक है, D1/4। तो क्या होता है, जो होता है व्यास, जो त्रिज्या का क्या होता है, व्यास त्रिज्या का दूना होता है और त्रिज्या व्यास का क्या होता है, आधा होता है। तो क्या हो जाएगा, D1/4 भागित क्या हो जाएगा, भागित हो जाएगा 2, भागित 2 हो जाएगा। अब हम इसको भागित से मल्टीप्लाई में लाएंगे तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में लाएंगे तो D1 क्या हो जाएगा 2 गुणे का 1/2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 1/2। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, कहने का मतलब हो जाएगा D1/8 हो जाएगा। 4 दूनी कितना होता है, 4 दूनी 8 होता है। यहाँ तक त्रिज्या निकाल चुके चंद्रमा की, ठीक। अब हम क्या निकालने वाले, अब हम सबसे पहले निकालने वाले पृथ्वी, क्या निकालने वाले, पृथ्वी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ लिखेंगे क्या, यहाँ लिखेंगे पृथ्वी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसे S1 से, सरफेस एरिया होता है इसलिए S1 से जो है प्रदर्शित कर देंगे, ठीक है। S1 बराबर निकालेंगे तो होता है क्या, S1 बराबर होता है 4, यानी गोला है तो गोला के आकार का पृथ्वी होता है तो 4 पाई r² होता है, ठीक है, 4 पाई r² होता है। तो यहाँ पे मान रखेंगे, जब मान रखेंगे यहाँ पे तो 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की जगह पाई रखेंगे, ठीक है, 4 की जगह 4, पाई की जगह पाई। और जो r का मान निकाल चुके हैं हम, r बराबर कितना निकाल चुके पृथ्वी के लिए, r बराबर निकाल चुके हैं हम, R1 बराबर यहाँ 1 लगा लेंगे, ठीक है, R1 बराबर निकाल चुके, D1/2 निकाल चुके हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे लिखेंगे D1/2 लिखेंगे, कितना, D1/2 क्या किसके बराबर है, त्रिज्या बराबर है, ठीक है। इसका स्क्वायर कर लेंगे, क्या, इसका स्क्वायर कर लेंगे। ओके, यहाँ तक सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। आगे सॉल्व कर रहे होते हैं तो आगे सॉल्व करेंगे, 4 पाई हो जाएगा, गुणे का कितना हो जाएगा, 4 पाई गुणे का हो जाएगा कितना, D1² हो जाएगा, बटे का कितना हो जाएगा, 2 का वर्ग हो जाएगा 4, 2 का वर्ग 4 हो जाएगा। तो इससे ये काट लेंगे, 4 से 4 कटा तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास आ जाएगा पाई D1², क्या आ जाएगा, पाई D1² किसका आ जाएगा, जो है पृथ्वी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या आ जाएगा, इतना आ जाएगा, ठीक है। इतना यहाँ तक निकाल चुके, ठीक। अब हमें अनुपाती तो निकालना है, इसलिए हमें इसी प्रकार से हमें क्या निकालना होगा, इसी प्रकार से हम चंद्रमा का भी निकालेंगे। इसी प्रकार से चंद्रमा का वक्र पृष्ठीय
क्षेत्रफल, इसे हम क्या किससे डिनोट कर लेंगे, S2 से डिनोट कर लेंगे, क्योंकि सरफेस एरिया होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो ये भी वही फॉर्मूला होगा, 4 पाई आर स्क्वायर ही होगा, पाई आर स्क्वायर, लेकिन यहाँ पे 2 लगाएंगे, R2 हो जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, R2 हो जाएगा। तो हम इसका मान रख देंगे, जो है उसका मान रखेंगे, 4 की जगह 4 रखेंगे, पाई की जगह पाई रखेंगे, गुणे का आर यहाँ पे निकाल चुके क्या, चंद्रमा की त्रिज्या कितना निकाल चुके हम, निकाल चुके इतना, कितना D1/8, कितना निकाल चुके D1/8, चंद्रमा की त्रिज्या R2 बराबर निकाल चुके। ठीक है, तो हम R2 की जगह क्या लिखेंगे, D1 अपॉन कितना लिखेंगे 8, और इसका वर्ग कर लेंगे, क्योंकि जो है त्रिज्या का वर्ग है, यानी 4 पाई आर स्क्वायर है। ठीक है, इसलिए क्या लगाएंगे यहाँ पे 4 पाई गुणे का D1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा, D1 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, बटे 8 का वर्ग कितना हो जाएगा, 8 का वर्ग 64 हो जाएगा, 8 का वर्ग कितना है 64 हो जाएगा। इससे काटेंगे 4 से काटेंगे तो 4 एकम 4 और बचा कितना, 2 बचा 24 हो जाएगा, 4 24। तो कहने का मतलब कितना आया, यहाँ पे आ जाएगा कितना, यहाँ पे आ जाएगा पाई जो है D1 स्क्वायर बटे कितना आ जाएगा, D1 स्क्वायर बटे 16 आ जाएगा, कितना D1 स्क्वायर बटे 16 आ जाएगा। यहाँ तक सभी को अच्छे से कंफर्म। अब हमें क्या निकालना है, दोनों पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो लिखेंगे यहाँ पे दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर। ठीक है, S1 अनुपात S2, क्या लिखेंगे, S1 अनुपात S2 लिखेंगे। तो S1 यानी सरफेस एरिया पहले का जो पृथ्वी का था वो लिख लेंगे, और चंद्रमा दोनों का लिख लेंगे। ठीक है, तो हम पृथ्वी का कितना निकाल चुके, पाई D1 स्क्वायर निकाल चुके, अनुपात पाई D1 स्क्वायर बटे कितना 16 हो जाएगा। ठीक है, कितना हो जाएगा 16, जो कि हम चंद्रमा का निकाल चुके, पाई D1 स्क्वायर बटे 16। इसके नीचे एक मान लेंगे, क्या मान लेंगे, एक मान लेंगे। तो यहाँ देखा जाए तो इससे ये कट जाएगा। ठीक है, इससे ये कटेगा तो हमारे पास जो अनुपात आएगा वो कितना आएगा, जो अभीष्ट अनुपात आएगा वो क्या आएगा, 16:1। क्या आएगा, 16:1 आ जाएगा। किसका, दोनों के पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात कितना है, 16:1 आया। ठीक है, तो मुझे आशा है कि आपको इस प्रकार का सवाल अच्छे से समझ में आया होगा, ये। अगर इस प्रकार का सवाल आ गया तो आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो यही कह रहा था कि चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का लगभग 1/4 है, इसलिए चंद्रमा का, किसका व्यास, चंद्रमा का व्यास ही तो कह रहा है। तो हमने क्या माना, यहाँ पे माना कि पृथ्वी का व्यास D1 है, पृथ्वी था उसका व्यास D1 मान लिया, और चंद्रमा का व्यास क्या 1/4 कर देंगे। तो चंद्रमा का व्यास पृथ्वी के व्यास का 1/4 गुना है। ठीक है, यही कह रहा है, 1/4 है। ठीक है, 1/4। ठीक, तो हमने 1 का गुणा किया तो D1/4 आ गया, इतना समझ में। त्रिज्या निकाला तो पृथ्वी का त्रिज्या D1/2 आ जाएगा, चंद्रमा का त्रिज्या कितना आ जाएगा, D1/4, इतना निकाला चंद्रमा, तो D1/4 भागित का 2 करेंगे, अब मल्टीप्लाई बनाएंगे तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब 2 चौके 8 तो D1/8 आ जाएगा। यहाँ तक समझ में आया सभी के। अब क्या लगा, यहाँ पे लगाया पृथ्वी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल S1 बराबर, पृथ्वी किसके आकार का होता है, गोला के आकार का होता है, इसलिए गोला का जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है वो 4 पाई आर स्क्वायर होता है। वही फॉर्मूला लगाया, उसको फॉर्मूला लगा करके सॉल्यूशन किया, आगे सिंप्लीफिकेशन यानी किया, इसको काट पीट किया, तो हमारे पास कितना आया, पाई D स्क्वायर आ गया। ठीक है, ये आ गया हमारा किसका, पृथ्वी का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल इतना आ गया। इसी प्रकार से हम सिमिलरली निकाला, क्या, इसी प्रकार से हमने निकाला किसका, जो है हमने चंद्रमा का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाला, S2 से डिनोट कर लिया। वही फॉर्मूला गोलाकार ये भी होता है, तो 4 पाई R2 स्क्वायर कर लिया। ठीक है, इसका मान आगे निकाला, इसको सिंप्लीफिकेशन किया तो हमारे पास कितना है, पाई D1 स्क्वायर बटे 16 आ गया। ठीक है, अनुपात निकालना है, अनुपात निकाला, इससे एक कैंसिल हो जाएगा, इसके नीचे एक मान लेंगे तो हमारे पास जो अनुपात आएगा वो 16:1 आ जाएगा, अभीष्ट आंसर। ठीक है, तो मुझे आशा है कि ये क्वेश्चन आपकी जो है, आपको आज की क्लास में हमने 4 क्वेश्चनों पर चर्चा की है, तो चारों क्वेश्चन अच्छे से समझ में आए तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें, क्योंकि ये चैनल आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, जो नेक्स्ट सवाल रहेंगे उनके साथ, और जो अगली एक्सरसाइज शुरू होगी उसके साथ। अब तक ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।